यस्य स्वयं स्वभावाप्ति तस्मै संज्ञाने ब्रह्म परमात्मा बंदो परमाल आदि मुनि नमस्ते संप्रदान नंबर का श्लोक वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिना तथा युज्यन्ते ते भोगा रोगा एवापरि। आप रह गए क्या? बोलिए। वासना मात्रमेवेति तत् सुखं वासना मात्रमेवेति तत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युज्यन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। देखिए अपन पाठ करते ना, भले ही नहीं याद करते लेकिन इतनी देर बोल इतनी बार सुना है ना, तो वो प्रोनाउंसिएशन में फर्क पड़ गया और सुनने में भी अब वो ऐसा इतना कठिन नहीं लग रहा। इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि यूजलेस है, वो याद भी हो जाता है काफी कुछ तो, और बोलने में भी सरलता आती है और भाव ख्याल में आता ही होगा। हमने अर्थ तो करी, भाव भी ख्याल में आते ही। देखिए यहाँ चर्चा चल रही है कि वो जो स्वर्ग में सुख है, मतलब बात ये चल रही है कि संसार में सुख मिल रहा है, अच्छा तो मोक्ष क्यों जाए, यही मिल रहा है आराम, तो क्यों जाए मोक्ष, क्यों प्रयास करें। तो क्योंकि पहले ये कहा था, ये बात आई कहाँ से उसके दिमाग में, तो पहले ये कहा था कि तुम क्या कहा था, बोलो। नहीं, स्वर्ग में सुख बताया, क्यों बताया? आचार्य ने बताया ना स्वर्ग में सुख, क्यों बताया? वो प्रश्न करने वाला कहता है कि जब स्वर्ग में ही इतना सुख है और मनुष्यों में भी इतना सुख है, तो फिर मोक्ष जाने की क्या जरूरत है। उसको फिर बताया कि भाई मोक्ष अलग है और स्वर्ग का सुख कैसा है वो बताया है इधर पे। ये बात कहाँ से चालू हुई थी कि वो कह रहे थे कि आप अपने स्वभाव से सारे काम कह रहे हो, तो व्रतादि कौन धारण करेगा, और जब व्रतादि धारण, तो उनको व्रतादि की वो बताई कि व्रतादि धारण करना, शुभ भाव में रहना वो अच्छा है अशुभ भाव में जाने से।
तो जब शुभ भाव में रहना, व्रतादि धारण करना ही अच्छा है, तो फिर आत्म ध्यान क्यों करें? तो फिर क्या कहा आचार्य ने कि आत्म ध्यान तो करो, क्योंकि मोक्ष मिल जाता है तो चरम शरीरी होते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। तो वहां से इसको लगा स्वर्ग में ही सुख है। अच्छा, फिर उसने कहा कैसा सुख है? तो सुख भी अच्छा चमाचम बता दिया, उपमा रहित है और स्वर्ग का तो स्वर्ग जैसा ही है, बाधा रहित है। तो ये वहां से मतलब पूरा कनेक्टेड, समझ लो चर्चा चल रही हो जैसे गुरु शिष्य की, तो उसको ये लगा। तो जब ये लगा कि स्वर्ग में ही अच्छा सुख है तो फिर हम क्यों जाए, तो फिर उसकी नस पकड़ में आ गई, ये कहाँ जा रहा है। तो अब कह रहे हैं कि स्वर्ग में भले ही भोग है, सुख है, वो कहा और जगहों की अपेक्षा से वहां भोगों की प्रचुरता है, इंद्रिय सुखों की अधिकता दिखाई देती है। लेकिन ये जो भोगों में सुख दिखता है, ये भोगों का सुख कैसा है? ये भोगों का सुख वासना मात्र है, और वासना मात्र को अपन बिल्कुल अपने शब्दों में कहें तो कल्पना मात्र है, भ्रम है। कल्पना कहो वो भी वही बात है, वास्तव में है नहीं ना। तो सुख तो है ही नहीं, दुख भी वो कल्पना का ही है। उसमें किसी भी पर पदार्थ में, किसी भी पर वस्तु में, भोग सामग्री में सुख मानना कि दुख मानना, ये वासना मात्र है, कल्पना मात्र है, भ्रम। और उस भ्रम का कारण कल टीका में बताया था। क्या कारण है भ्रम का? भ्रम का कारण क्या है? कारण तत्व, हाँ, तत्व ज्ञान का अभाव बोला था ना, वो तत्व ज्ञान का अभाव। और तत्व ज्ञान क्या? तत्व ज्ञान क्या? कौन सा तत्व ज्ञान जिसका अभाव? बोलो पारो। 7 तत्वों के नाम नहीं जानता ये? पर पदार्थ मेरा भला कर सकते हैं या मेरा बुरा कर सकते हैं, पर पदार्थ में ईस्ट वेस्ट नहीं नहीं, तत्व ज्ञान बताना है वो, उसको थोड़ा मतलब पर नेगेटिव बोलना है उसको। पर पदार्थ कोई मेरा ना भला कर सकते हैं ना बुरा ना कर बुरा सकते हैं, ये निश्चय है, ये वास्तविकता है। और इस तत्व ज्ञान के अभाव से वो जो सुख दुख भाषित हो रहा है, वो इस तत्व ज्ञान के अभाव से। क्योंकि कारण क्या है? पर पदार्थ मेरा इष्ट नहीं कर सकते, यानी मेरे उपकारक नहीं है और मेरे अपकारक नहीं है। इससे फायदा क्या होता है, ये समझ लिया तो इससे फायदा क्या होगा? राग और द्वेष नहीं होंगे पर पदार्थ में। जब जिससे अपना कोई कनेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा, ना ये हमारा भला कर रहा है ना ये हमारा बुरा कर रहा है, तो बिल्कुल दुनिया में भी, कल अपन ने खूब चर्चा की थी उदाहरण से भी, हर चीज में आप देख लो जिसमें अपने को अपना कोई भलाई बुराई नहीं दिखती, उसके प्रति हम बिल्कुल वीतरागी रहते हैं, वीतरागी होते हैं ना। उसके प्रति हमको राग होता है ना द्वेषता, कुछ भी हो, अपना क्या करना लेना देना क्या, तो उसमें हमको राग द्वेष नहीं होता। तो ये जब समझ में आ जाए कि दुनिया में कोई भी पदार्थ हमारा भला बुरा नहीं करता, तो फिर किसी भी पदार्थ के प्रति क्यों राग होगा और क्यों द्वेष? लेकिन ये सिद्धांत नहीं समझ रहा है, ये तत्व ज्ञान का अभाव है। इसलिए किसी पदार्थ को अपना उपकारक, किसी पदार्थ को अपना अपकारक मानता है, और मानता है तो उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, सुखी दुखी होता है। तो ये जो सुख दुख हुआ, ये सुख दुख कैसा है? खुद का मान्यता से, अपनी मान्यता से, खुद ने ही किसी को उपकारक माना है, खुद ने ही किसी को अपकारक माना है, तो खुद की मान्यता से ही, इसलिए कहा ये वासना मात्र है, हमारी मान्यता है, खुद ने मान रखा है। माइंड सेट से हमने कहा कि हमने अपने माइंड को सेट कर रखा है, हमने ऐसी कल्पना कर रखी है, तो सुख दुख की कल्पना होती रहती है। ऐसा इसमें आता है प्रद्युम्न चरित्र में, या हरिवंश पुराण का तो है ही मेन प्रसंग। कृष्ण की पटरानियां थी, तो रुक्मणी और सत्यभामा, जाम्बुवती और भी थी। तो सत्यभामा पहले से मतलब थी पटरानी, उसके बाद में रुक्मणी से विवाह हुआ, तो रुक्मणी पटरानी बन गई। और वो सत्यभामा रुक्मणी से जलती, ईर्ष्या करती थी। रुक्मणी समझ लो सुंदर तो सभी होती हैं, सत्यभामा में कम सुंदर नहीं होगी, लेकिन कृष्ण समझ लो उसके प्रति ज्यादा आकर्षित थे, तो वो उससे जलती थी बहुत। तो पूरा एग्जैक्टली तो ख्याल नहीं, पर कुछ प्रसंग ऐसा है कि वो कृष्ण समझ गए ये बात की इससे जलती है बहुत, तो उन्होंने
हाँ, रुक्मणी के मुंह का झूठा पान मतलब तांबुल जो भी समय चलता था वो निकाल के गमछे अपने इसमें बांधा और सत्यभामा को ले जाके दिया। और सत्यभामा इतनी प्रसन्न हुई, इतना सुगंधित उसको लगा, मतलब वो क्या चीज थी उसके मुंह का। और एक आध और आते इसी तरह की कि वो बगीचे में वहां वो खड़ी थी रुक्मणी, तो वो समझी कोई देवी है सत्यभामा, मतलब इस तरह से। तो ऐसे प्रसंग उसमें आते हैं। तो अब वो तो थी, मतलब उसके मुंह का छूटा पदार्थ था, लेकिन सत्यभामा उसको ही बड़ा अच्छा सुगंधित और अच्छा समझ के मान रही है। तो ये खुद की मन की कल्पना है ना। अपने में भी ऐसा होता है, कोई चीज अपने को पसंद है और कोई चीज किसी को पसंद नहीं है। तो समझ लो, मोक्षा प्रकाशक ने उदाहरण दिया है, सुअर को विष्टा, सुअर को वो विष्टा मिलती है ना तो वो समझता है पार्टी हो गई आज। और अपने को विष्टा का नाम सुनते ही, अभी तो विष्टा अच्छा शब्द है, ज्यादा भाववासी नहीं होता उसका बिल्कुल अपनी भाषा वाला शब्द बोले तो सबके मुंह बिगड़ते। तो ये सबकी अपने अपने मन की, ये झूठी मन की वृत्ति है बिल्कुल। जो भी कोई अनुकूल प्रतिकूल लग रहे हैं ये वासना, ये यहाँ पर कहा है। देखिए कल टीका की चर्चा अपनी हुई थी, जहां से कल छोड़ा था इस प्रकार, यहाँ से पढ़ते हैं। कोई पेज नंबर बताया 14 15 15 नंबर पेज है। इस प्रकार अन्य के योग का व्यवच्छेद यानी अभाव दर्शाने के अर्थ में मात्र शब्द है, और स्व का योग यानी संबंध बतलाने के अर्थ में एव शब्द है। दोनों शब्द आए हैं श्लोक में, वासना मात्र और एव। तो वासना मात्र यानी वो स्वयं की है, दूसरे का किसी का कुछ नहीं है। अन्य का योग का अभाव, कि दूसरे ने हमको ये मतलब सुख दुख उत्पन्न कराया है, ऐसा नहीं है। दूसरे के कारण ये कोई सुख दुख जो भी फीलिंग में आ रहा है, पर कहता हूँ स्वयं को स्वयं संवेद्य, स्वयं को फीलिंग में आ रहा है। तो ये जो फीलिंग में आ रहा है ये खुद की ही उपज है, इसमें दूसरे ने कुछ करा हो ऐसा नहीं है। ये अपने मन की ही अपनी ही उपज है, अपनी ही है। तो अन्य के योग का व्यवच्छेद, अन्य का अभाव बताने के लिए मात्र शब्द दिया। और स्व का योग ये अपना ही है, मतलब एक ही बात एक ही है, अन्य का नहीं है, इससे अर्थ निकल रहा है स्व का है, लेकिन अन्य का नहीं है इसमें कोई भी संबंध। तो उसके लिए वासना मात्र, ये वासना मात्र है, भ्रम मात्र है, दूसरे का कुछ नहीं है। और एव, तो एव शब्द दिया तो वो अपना ही है, ये मेरे ही मन की कल्पना है। दूसरे ने कोई मुझे ऐसा फील कराया हो, सुखी कराया हो कि दुखी कराया हो, ऐसा नहीं है। ये अपने ही मन की कल्पना है, भ्रम है। इसलिए दो दो शब्द डबल जो दिए हैं वो इसलिए इसी बात को पुष्ट करने के, अपने पे ही डालने के लिए। पर पदार्थ मेरे सुख दुख का कुछ भी करने वाला नहीं है। मेरे सुख दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ। अपने सुख का कर्ता मतलब अपनी मान्यता से ही सुखी दुखी हो रहा है, अपनी उल्टी मान्यता से। योग मतलब उसका संयोग संबंध, नीचे भी संबंध है। अन्य के योग का यानी अन्य के संबंध का व्यवच्छेद यानी अभाव, दूसरे किसी का कोई संबंध नहीं है इसमें, उसके संबंध का अभाव बताने के लिए मात्र शब्द दिया। और स्व का योग यानी स्वयं का ही है, जो कुछ भी ये सुख दुख अनुभव में आ रहा है ये स्वयं के द्वारा ही किया हुआ है, स्वयं किया, परकृत नहीं है, स्वकृत ही है, ये बता रहे। तो परकृत नहीं है ऐसा बताने के लिए मात्र शब्द दिया, और स्वकृत है, स्व का योग संबंध बताने के लिए एव शब्द यहाँ पर दिया है। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे ये हुआ है, अभी तक ये जो टीका हुई है ना, ये फर्स्ट लाइन की हुई है। श्लोक में दो लाइनें हैं, वासना मात्रम एव एतत् सुखम दुखम च देहिना। शरीरधारी जो भी प्राणी है, शरीरधारी प्राणी कहकर संसारी जीवों को लिया, और शरीरधारी कह के संसारी में सब नहीं, शरीरधारी कह के जो शरीर को अपना मानते हैं ऐसे जीवों को लिया।
क्योंकि संसारी जीवों में तो सब आ जाएंगे। हाँ, परंतु भगवान को फिर भी अपन अलग करते हैं, तो भी सब ज्ञानी भी आ जाएंगे, उनको नहीं। ये तो जो देहिना कहा है ना, तो शरीरधारी, तो शरीरधारी का मतलब है जो शरीर में स्थित है, शरीर को अपना मान रहे हैं, उन्होंने शरीर को धारण कर लिया है। ज्ञानी ने शरीर को धारण ही नहीं करा, देह में रहे देह से भिन्न। दादा की किसी देह से रहे देह से भिन्न। ज्ञानी जीव शरीर में रहते हैं, लेकिन शरीर उनके अंदर नहीं रहता है। और अज्ञानी, अज्ञानी के अंदर शरीर घुसा हुआ है। जैसे हम संसार में है कि संसार हमारे अंदर है? संसार हमारे अंदर है, ज्ञानी संसार में रहते हैं और अज्ञानी के अंदर संसार बसा हुआ है। ऐसे ही ये मान्यता में, ये शरीर में हूँ, जिसकी मान्यता में ये बसा हुआ है वही देहिना, वही शरीरधारी है। बाकी जिसने शरीर से अपने को अलग भिन्न पहचान लिया, वो शरीरधारी है ही नहीं। वो दिखता है, भले दिखता हो, पर वो उसने शरीर को धारण नहीं करना। तो ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। अब दूसरी लाइन के अर्थ के लिए आगे टीका बढ़ा। शिष्य ने पूछा, मतलब उसके लिए ये रूपक बना रहे हैं कि ये शिष्य पूछ रहा है, ऐसा यानी सुख दुख किसे होता है? तो कह रहे हैं देहधारियों को, अर्थात जो देह को ही आत्मा रूप में ग्रहण करते हैं, जिन्होंने शरीर को ही, देह जीव को एक गिने, कोई देहिना है, कोई शरीरधारी है। तो जो देह को ही आत्मा रूप में ग्रहण करते हैं, उन देही बहिरात्माओं को, बहिरात्माओं, उन्हें वैसी सुख दुख की कल्पना होती है। ये ऐसी सुख दुख की कल्पना किसको होती है? जो शरीरधारी है, मतलब शरीर में अपनापन जिन्होंने कर रखा है, देह जीव को एक मानने वाले, यानी बहिरात्मा, यानी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि जीवों को ही ये भ्रम होता है। सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि कहलाई तब रहा है जिसका ये भ्रम टूट गया है। जो पर पदार्थ से अपना सुख दुख मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। कौन से तत्व संबंधी भूल है? पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करते हैं, कौन से तत्व संबंधी भूल है? जीव अजीवी और संवर और बोलो, हाँ इधर से कौन बताएंगे कौन से तत्व संबंधी भूल है? कौन कोशिश कर रहे हैं? बोलो प्रीति। आश्रव बंध। आश्रव बंध। और कोई? पारुल। भाभी सातों तत्व संबंधी भूल है। बहुत बढ़िया, सातों तत्व संबंधी है। एक एक तो एक अपेक्षा हम देख रहे हैं। जो पर पदार्थ, तो पर पदार्थ में शरीर भी आ गया ना, तो शरीर वाली देखो, जीव जीव तत्व संबंधी तो आई नहीं है क्योंकि शरीर भी पर पदार्थ है। तो जीव जीव तत्व संबंधी आश्रव बंध वाली समझ में आ रही है कि पर पदार्थ से सुख दुख मान रहा है। और जब आश्रव बंध संबंधी है तो संवर निद्रा वाली भी है। और जब संवर निद्रा वाली है तो मोक्ष के संबंध में कहाँ सही है? मतलब 6 तो क्लियर ही समझ में आ रहे हैं। और मोक्ष तत्व संबंधी भी साथ में, क्योंकि उसको सुख दुख का स्वरूप ही नहीं पता, तो मोक्ष का स्वरूप ही कहाँ पता है? जो सुख दुख का ही स्वरूप नहीं जानता ना, तब तो पर पदार्थ से अपना सुख दुख मान रहा है। साधु तत्व संबंधी भूल ऐसे मिथ्या दृष्टि है। जो पर पदार्थ को अपना उपकारक की अपकारक मान रहा है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि ही है। और मिथ्या दृष्टि को ही ये वासना मात्र वाला दुख होता है। सम्यक दृष्टि को ये ऐसा, उसको तो अतीन्द्रिय आनंद आता है, पर वो इस भ्रम में नहीं पड़ता, गलत फहमी में नहीं पड़ता। संजीव जी गलत फहमी शब्द यूज लेते हैं, सुना हो तो। ये गलत फहमी है, गलत फहमी में जीवन जा रहा है। मिथ्यात्व का मतलब गलत फहमी। सात तत्व संबंधी भूल का मतलब क्या है? भूल मतलब गलत फहमी। जीव का जीव माना, जीव को जीव माना। आश्रव बंध जो दुख के कारण है उनको सुख का कारण माना। संवर निद्रा जो सुख के कारण है उनको दुख का कारण माना। और मोक्ष जो सुख स्वरूप है उसको उसका स्वरूप ही नहीं जाना। तो यही तो गलत फहमी है, इसका नाम मिथ्यात्व है। देखिए, शिष्य ने पूछा, ऐसा सुख दुख किसे होता है? देहधारियों को,
अर्थात जो देह को ही आत्मा रूप में ग्रहण करते हैं उन देही बहिरात्माओं उन्हें वैसी सुख दुख की कल्पना होती है। इसी के समर्थन में कहते हैं तथा ही इत्यादि। ये अब जो अगली लाइन कह रहे हैं वो इस समर्थन में, और जो अगली लाइन में कह रहे हैं कि वो भोगा रोगा एवापति, आपदा के समय वो भोग भी रोग के समान दिखाई देते हैं, उसको यहाँ उदाहरण में दृष्टांत द्वारा यहाँ पर बता रहे हैं। उक्त अर्थ का दृष्टांत द्वारा समर्थन करने के लिए तथा ही का मतलब है उसी प्रकार, जैसे हम दृष्टांत दे रहे हैं वैसे जैसे, तो ऐसा उदाहरण दे रहे हैं तथा ही कहते कि ये जो संसारी यानी जो मिथ्यादृष्टि जीव है, बहिरात्मा है, उनको ये जो सुख दुख है ये तो वासना मात्र ही है। और कैसे है कि उसके लिए तथा ही कह के अब ये कोई उदाहरण दे रहे हैं, और उदाहरण श्लोक में नहीं दिया, श्लोक में केवल उस उदाहरण का भाव बताया है कि वो भोग भी रोग के समान लगते हैं। तो कैसे लगते हैं, किसको लगते हैं, तो यहाँ तो श्लोक दिया है, और सुमत जी भाई साहब अभी इस बार तो नहीं लिया पर इसको बहुत अच्छा लंबा करके इसको हाँ स्टोरी बना के इस वाले उदाहरण देखिए पढ़ते हैं आप लोगों को ख्याल आ जाए। तथा ही इत्यादि, वो जो आगे की लाइन है ना वो तथा ही इत्यादि, तथा ही शब्द है ना, तथा ही उत्पेज्यन्ते थे, तथा ही शब्द है ना वो, तो वो तथा ही और आदि अपन लिखते हैं ना ये शब्द है, तो वो इत्यादि शब्द है। तथा ही इत्यादि आगे आगे वाली लाइन अगली लाइन इसके लिए कह रहे हैं, सेकंड पंक्ति जो है। उक्त अर्थ का दृष्टांत द्वारा समर्थन के लिए तथा ही शब्द है। अब ये समझ लो दूसरी लाइन की टीका चालू कर रहे हैं। उद्वेलित करता है अर्थात उद्वेग करता है, उद्वेलित करता है, उद्वेग करता है मतलब सुखी नहीं करता। उद्वेग क्या है, उद्वेग है वो संक्लेश रूप परिणाम है, तो मन आंदोलित हो गया, मन उद्वेलित हो गया, ऐसा शब्द किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसा होता है मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा उथल पुथल हो गई, ये जो भी चीजें ये सब क्या है, उद्वेलित आकुलित, पर वो मतलब ऐसा आकुलता पैदा करता है, परेशान करता है, उद्वेलित करता है, सुखी नहीं करता। वह कौन कौन उद्वेलित करता है, वह सुख उत्पन्न करता है ऐसा लोक में प्रतीत हुआ, यानी मानने में आया भोग। उद्वेलित करता है, पहले उन्होंने कहा उद्वेलित करता है, कौन उद्वेलित करता है, तो सबसे लास्ट शब्द पे आ जाओ भोग, ये भोग उद्वेलित करता है। और वो भोग कैसा है, जिसे दुनिया में क्या मान रखा है कि वो सुख उत्पन्न करता है, दुनिया में ये मान रखा है कि ये भोग है, ये सुख उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा लोक में प्रतीत, लोक में ऐसा लगता है, लोक में ऐसा माना गया है कि भोग हमको सुखी कर देंगे। दुनिया में अपन किससे नाप लगाते हैं सुखी दुखी की, जिसके पास अच्छी भोग सामग्री बढ़िया सब सारी फैसिलिटी है ये तो सुखी है, सब है, रुपया पैसा धन दौलत बड़ा मकान गाड़ी बंगले नौकर चाकर सब चीजें हैं सब, तो क्या मानते हैं ये सुखी है। भोग सामग्री के आधार पे तो नाप करते हैं ना, कैसे लगता है अपना स्टैंडर्ड, बड़ी पार्टी है ये कैसे पता लगता है कि उसी आधार पे देखते हैं अपन, इतना सब है। और किसी का खूब हो लेकिन छोटे से कमरे में रहता हो और ज्यादा सामग्री हो नहीं, एक तख्ता हो, ना कोई डबल बेड, ना कोई घर में टीवी, ना कूलर, ना ऐसे, तो क्या लगता है दया के पात्र है ऐसा लगता है। तो भोग सामग्री से दुनिया में नाप की जाती है, तो वो जो भोग जिसे दुनिया में ये माना जा रहा है कि ये सुख उत्पन्न करता है, वो भोग एक्चुअल में क्या कह रहे हैं, उद्वेलित करता है। उद्वेलित करता है, कौन उद्वेलित करता है, कि जिसे दुनिया में सुख उत्पन्न करने वाला माना जा रहा है ऐसा भोग उद्वेग करता है, सुखी नहीं करता। वह कौन, वह सुख उत्पन्न करता है ऐसा लोक में प्रतीत हुआ, मानने में आया हुआ भोग। अर्थात अब भोग अर्थात क्या क्या, रमणीय स्त्रीय आदि इंद्रिय पदार्थ। अब भोग में किसको लिया है, सबसे पहला मतलब जो सेंसिटिव पॉइंट रहता है ना, क्योंकि ये जो काम है इसमें महावीराष्टक में लिखा है क्या है, मतलब 3 लोग को जिसने अपने वश में कर रखा है, महावीराष्टक का हाँ पहला शब्द क्या है,
होता अनिर्वारोत्रिकस्त्रिभुवन जयी काम सुख। 3 लोग को जिसने जीत रखा है ऐसा काम योद्धा, और उसका जो उद्रेक है वो अनिवार्य है, मतलब सारा जीव दुनिया वो इस काम के वशीभूत रहती है, मैक्सिमम ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पे इसलिए रमणीय स्त्री आदि भोग में सबसे पहले वो लेकर आदि, फिर आदि कह दिया तो एक, और स्त्री को लेने में ये भी है कि स्त्री संबंधी भोग है वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मुख्य रूप से है। तो स्पर्शन इंद्रिय वाला भोग लिया तो आगे की 5 इंद्रियां उसमें रसना घ्राण चक्षु कर्ण वो भी उसमें शामिल हो गई। यद्यपि स्पर्शन इंद्रिय से अकेला यही काम भोग वाला ही भोग नहीं होता है, स्पर्शन इंद्रिय से और भी हम ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, हम रूखे चिकने का, कठोर नरम का, ठंडे गरम का, ये जो भी हम ले रहे हैं ये सब भी स्पर्शन इंद्रिय का भोग है। लेकिन फिर भी स्पर्शन इंद्रिय के भोग में वो स्त्री पुरुष संबंधी जो भोग है उसकी प्रमुखता रहती है। लेकिन इसको हल्की कषाय होता है, यद्यपि 9 कषाय में रखा है वेदीय परिणाम। हाँ, फिर भी दुनिया उसके वश रहती, ऐसी है स्थिति। देखो वेद को 9 कषाय में रखने का कारण मतलब ये भी हो सकता है कि वेद फिर भी पहले नष्ट हो जाता है, बंध विच्छित्ति भी सत्व विच्छित्ति भी, लेकिन क्रोध मान माया लोग की उसके बाद में होती है, बाद तक चल रहे हैं। भले ही थोड़ा ही गैप है, बहुत ज्यादा घंटों का गैप नहीं है, दिनों का सालों का भी नहीं है, लेकिन फिर भी कारण अगर अपन देखें तो ये कारण कह सकते हैं। तो लोक में प्रतीत में यानी मानने में आया हुआ भोग अर्थात रमणीय स्त्री आदि इंद्रिय बदाम किसकी तरह उद्वेग करते हैं। देखो उद्वेग करते हैं, कौन उद्वेग कर रहा है, वो भोग, वो भोगों का उदाहरण दे दिया जो भी भोग पदार्थ को दिखते हैं। अब वो किसकी तरह उद्वेग, किसकी तरह दुखी कर रहे हैं, किसकी तरह परेशान कर रहे हैं, तो देखा रोगों की तरह। ये जो भोग है ना भोग, ये हमको लग रहा है मजा आ रहा है इनमें, लेकिन ये जैसे रोग हमको दुखी करता है वैसे ये भोग रोग के समान दुखी करते हैं। सुखी करने की तो बात ही नहीं है, वैसे उद्वेलित करते हैं, परेशान करते हैं, रोग की तरह, ज्वर आदि व्याधियों की तरह। क्या होते हैं, आपत्ति आ पड़ने पर, क्या क एव ऊपर संस्कृत में दिया क एव, किसकी तरह, रोगा एवं ज्वर आदि व्याधियों यथा कस्याम सत्यम आपदी, कस्याम यानी कब, कस्याम का अर्थ है देखेंगे इसमें देखा क्या होते हैं, रोग की तरह वो परेशान करते हैं, और मेरे हिसाब से इसका अर्थ होना चाहिए कब। तो क्या होने पर है, क्या होने पर, अच्छा वो मेरी से ना, हाँ क्या होने पर, फिर ठीक है, क्या होने पर। अभी भी मैंने पीडीएफ बंद की, फिर से पीडीएफ चला रखी, ठीक है। क्या होने पर, ठीक है, क्या होने पर, तो आपत्ति आ पड़ने पर, अर्थात दुर्निवार शत्रु आदि द्वारा की जाने वाली चित्त क्षोभ लक्षण वाली विपत्ति आ पड़ने पर, यानी जब विपत्ति आ जाती है तो वो भोग भी रोग के समान परेशान करते हैं। विपत्ति आ जाती है, और विपत्ति कैसे, कोई शत्रु आदि आ गया जिससे चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय वो भोग के पदार्थ भी कैसे लगते हैं, वो भी ऐसे दुखदाई लगते हैं कि ये क्यों है, ये भोग के पदार्थ। यहाँ तो उदाहरण दिया है, अपन देखो कि कोई भी भोग सामग्री है और कहीं जा रहे हैं अपन, गाड़ी कितनी अच्छी लगती है अपने को, अपनी गाड़ी फिरना अच्छी बढ़िया कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया महंगी वाली कार है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन कहीं भी सड़क पे दूर दूर तक कोई ना हो, और जेठ की दोपहरी हो, और कहीं टायर पंचर हो जाए, अब तो हो ही सकता है ना, सड़क का क्या करें,
गाड़ी कितनी अच्छी हो, टायर कितने अच्छे हो, लेकिन अब सड़कों पे तो सड़क ही होती है। अब वो टायर पंचर हो गया, दूर दूर तक कोई नहीं है ठीक करने वाला, और अपने को ज्यादा लगाना भी नहीं आता, इधर से उधर निकाल के, तो वो कैसे लगती है वो गाड़ी घोड़ी, कैसे लगते हैं, परेशानी के कारण इसको छोड़ के भी नहीं जा सकते, इसको लेके भी नहीं जा सकते, खड़े रहो धूप में, करते रहो काम। बहुत ट्रैफिक में फंस जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ और जाम में फंस जाओ, और आपका समझ लो एक एक मिनट भारी हो रहा है, ट्रेन छूट रही है, एग्जाम का टाइम है, अब क्या करो अकेले आप उस गाड़ी में, अब उस गाड़ी को बीच सड़क पे छोड़ के भी नहीं जा सकते, और वो जैसे खिसकेगी, जैसे निकलेगी, तब वो भोग कैसे लगते हैं कि इससे तो अपन हाँ, पैदल फटाफट पहुंच जाते, टू व्हीलर पे होते तो फटाफट पहुंच जाते, पैदल चले तो जाए, लेकिन अब इसको छोड़ के कैसे जाए, कैसे लगती है वो आपत्ति आ पड़ने पर वो भोग भी कैसे लगते हैं, वो ऐसे कष्टदायक लगते हैं कि ये आफत है। तो ऐसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, देखो एक श्लोक दिया है ऊपर, श्लोक नहीं पढ़ते अपन सीधा अर्थ ही पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा पढ़ा मतलब गा के बोला नहीं जा रहा है, तो फिर कठिन कठिन शब्द रहेंगे आगे इनको पढ़ने में। देखिए इस श्लोक में संस्कृत में दिया है श्लोक, संस्कृत में ऊपर संस्कृत में श्लोक दिया है, लेकिन अपन अर्थ ही पढ़ लेते हैं। तथा कहा है कि इस श्लोक में मतलब श्लोक में क्या बता रहे हैं कि एक युगल यानी स्त्री पुरुष पति पत्नी है, उनके वार्तालाप द्वारा यह बतलाया है कि जो विषय पहले सुखकर लगते थे, मन दुखी होने से वे अब दुखकर लगते हैं। यानी जो विषय, अब ऊपर उदाहरण दिया ना रमणीय स्त्री आदि, तो जो स्त्री हमेशा अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, अपने को समझ लो राग की कारण होती है, लेकिन जब मन दुखी हो तो वही कैसी लगती है, वही दुख कर लगती है। पहले यहाँ का पढ़ लेते हैं फिर करेंगे। चिंता मग्न पति अपनी पत्नी से कहता है, इसको बाद में पढ़ते हैं, फिर इसको कल पढ़ लेंगे, सुना हो जाएगा, तो वो जो समझ जी वैसा उसको सुनाते हैं ना क्योंकि ये बात बाद में है, वो क्या कहता है वो तो बाद में आएगा डायलॉग, पहले तो अब मान लो किसी की शादी हुई तो वो क्या कहता है लड़का पति पत्नी से कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी सुंदर हो, और तुम्हारे को देखते ही मेरे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मेरे सब दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे ऐसी प्रेम वार्ता में ऐसी बातें करते हैं, तो वो ऐसी ऐसी बातें करता था। क्या हुआ, एक दिन ऑफिस से आया, बहुत बड़ा नुकसान घाटा समझ लो लग गया था व्यापार में, अब वो बड़ा दुखी मन से आया, अब वो देखी कि बहुत दुखी है आज पति देवता, तो पहले तो जो भी उनको पसंद था वो तो मतलब मैं उनकी जैसे नहीं सुना सकती हूँ वो अच्छा भी उन्हीं के मुंह से लगता है, अपने मुंह से जमेगा भी नहीं, तो वो कुछ बना के लाई, चाय लाई, कॉफी लाई, वो नहीं, फिर कोई अच्छा रसगुल्ले जो भी उनको पसंद हो वो बना के लाई, तो वो नाराज, फिर देखे ऐसे नहीं, फिर उसको याद आई कि तुम ऐसे जब ये वाले कपड़े पहनती हो और ये वाला कलर पहनती हो जब बड़ी सुंदर लगती है, तो वही पहन पान के श्रृंगार कर आके पूरा मेकअप, और वो आई और फिर अपने समझ लो हाव भाव बताने लगी, तो उसको क्या फील में आया वो आगे श्लोक में दिया है। फिर उस पति की फीलिंग कैसी है, वो उसको क्या कहता है, उस पत्नी को क्या कह रहा है, वो तो उसको वो सोच रही है कि क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था तुम्हारे देखते मेरे सारे दर्द दूर हो जाते हैं, तो वो सोच रही है ये दुखी है मतलब दर्द दूर कर दूं, ऐसा वो कह रही है। तो ये चिंता मग्न पति अपनी पत्नी को क्या कहता है, अब वो जो कहता है मेरे अंग को छोड़, तू मुझे संताप पैदा करती है, हट जा, मुझे आनंद नहीं होता, तेरी इन क्रियाओं से मेरे सीने में दर्द उत्पन्न होता है। अभी तो कह रहा था, पहले तो क्या कहता था कि मेरे सारे दर्द दूर हो जाते हैं, और अब क्या कह रहा है हट जा, दूर हो जा, क्योंकि वो जितना जितना उतना ही गुस्सा बढ़ता जाता है। वो क्या कि एक तो मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, और ये रसगुल्ला ला रही है, मिठाई ला रही है, और फिर अब और बातें कर रही है, तो उल्टा पारा हाई होता जाता है, तो उसका पारा इतना हाई हो गया कि फटकार रहा है वो अपनी पत्नी को
कि तेरी इन क्रियाओं से मेरे सीने में दर्द उत्पन्न होता है, दूर जा। तब कोहनी मारते हुए पत्नी कहती, जब वो ऐसा बोला ना, पत्नी कहती, क्या अन्य के साथ प्रीति की है? अब मैं संताप उत्पन्न कर रही हूँ, मेरी क्रियाओं से आपके सीने में दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हो, तो क्या किसी दूसरी स्त्री के साथ प्रीति की है? पति कहता है, तू समय नहीं देखती? यदि धैर्य हो तो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को वश में रख। ऐसा कहकर वह पत्नी को दूर कर देता है। यानी वो भोग जो अच्छे लगते थे, वो जो पत्नी अच्छी लगती थी, और पर जब आपत्ति का समय आया, जब कोई भी ऐसी समझ लो दूसरी तरफ से मन खराब है, कोई व्यापार धंधा में नुकसान हुआ है, घर में किसी का वियोग हुआ है, कोई बीमार हो गया है, कोई भी परिस्थिति समझ लो, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कैसी भी कोई परिस्थिति बनी है, तो उस समय वो तो भोग की साधन है ना, वो भोग तो अच्छे लगता था, लेकिन फिर भी वो भोग कैसा लग रहा है? आफत लग रही, वो काटने को दौड़ता है, और कैसे कैसे शब्द फिर उस समय उसके लिए निकल रहे हैं। तो इसलिए ये यहाँ ये उदाहरण देके कह रहे हैं कि ये आपत्ति के समय वो जो अच्छे भोग लगते थे, वो भोग भी वास्तव में रोग के समान लगते हैं। अभी आगे और एक और श्लोक देखिए, आगे ये बात कह रहे हैं, कल इसको आगे बढ़ाएंगे, अभी अपना समय हो गया है। तो समझना क्या है, ये तो उदाहरण दिया है, हमको क्या करना है? हमको ये देखना है कि हमको ये चीज फीलिंग में आती है या नहीं, ये भोग हमको रोग के समान लगते हैं कि नहीं, या ये पर पदार्थ हमको उपकारक या अपकारक लगते हैं कि नहीं लगते हैं, ये हमको चेक करना है। लगते हैं तो सुधरने की आवश्यकता है, और ये सिद्धांत, ये तत्व ज्ञान अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है कि कोई भी पर पदार्थ वास्तव में इष्ट अनिष्ट होता नहीं है। तो ये मतलब श्लोक का मैसेज क्या है? मैसेज ये है, इस तरह से हम भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़े, इसी भावना से अभी बोलिए देवी जी। मतलब इससे कर्म का उदय नहीं आता जब तक भोग रोग के समान नहीं लगते हैं। लगता है भोग से मतलब जो कष्ट होते हैं, जो तकलीफें होती है, पर का वेद विज्ञान नहीं समझे या आपका नेटवर्क सुनाई पड़ता है। मतलब मैं ये एक सेकंड मैम, एक सेकंड, अब सुनाई पड़ रहा है मैम? हाँ हाँ बोलिए। मैं बोली कि जब तक अगर विशेष मतलब पाप कर्म का उदय नहीं आए, तब तक तो भोग रोग के समान लगते नहीं है। वो लगते हैं कि वो कष्ट दूर करेंगे, तकलीफ दूर करेंगे, और इतना स्व पर का वेद विज्ञान और भी इतना डीप जान नहीं पाते हैं संसार में। ये बोल रही हूँ। वास्तव में जिस समय वो भोग लग रहे हैं ना, उस समय भी उनको रोग के समान ही समझ में आए। उस समय भी जब वो असाता का उदय है, या समझ लो हमारा मन खराब, तब तो लग ही रहे हैं रोग, लेकिन उस चीज को तब भी हाईलाइट करें जब हम भोग भोगते हुए हमको आनंद आ रहा है, उस चीज को उस समय भी उस चीज को हाईलाइट करें कि ये भोग ही तब कैसे लगते हैं, जब आपत्ति का समय आ जाता है तब ये भोग कैसे लगते हैं। तो फिर उन भोगों में आसक्ति नहीं आएगी, उन भोगों में जो आनंद आ रहा है, इष्ट पने की जो मान्यता है, वो इष्ट पने की मान्यता उसमें फिर नहीं आएगी। हाँ, तबीयत खराब हो तो बहुत है, इसमें कल करेंगे अपना चर्चा कि कैसे कैसी स्थिति होती है। चलिए चिन्वाणी स्थिति बोलो प्रीति, तुम्हें बोल रही, इधर से भी बोलो। नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है, सहज ऐश्वर्य में मुक्ति, अनंतो गुणमयी रिद्धि, विलसती नित्य ही सिद्धि,
सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। भाषा में जुबानी मात्रा जय